बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन रोस्ट पुलाव। ये बहुत ही मज़े का और आसानी से बनता है। साथ साथ हम आपको यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। आज हम मौजूद हैं दरियाए सिंध के किनारे। आज हमने प्लान किया है कि क्यों ना पिकनिक मनाई जाए और साथ साथ वीडियो बनाई जाए और आपको भी यहाँ के नज़ारे कराए जाएँ। हम साथ साथ आपको व्यूज़ भी दिखाएंगे और साथ साथ कुकिंग भी करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चिकन रोस्ट पुलाव बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। चावल 1 किलो मैंने इसको पहले से अच्छे तरीके से भिगो लिए। सेला चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप जब भी सेला चावल बनाएं इनको 2 घंटे पहले भिगो दें। चावल बनाने के लिए हमें कुछ सब्ज़ियाँ भी चाहिए होंगी। इनमें शामिल हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और लेमन, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, तेज़पात और किनौर का क्यूब। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज और टमाटर को बारीक चॉप कर लेंगे। चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लूँगी मैं हाफ़ कप ऑयल। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। मैंने 1 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए। इसको हम हल्के ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज लाइट ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। लहसुन ब्राउन हो गए। अब हम इसको ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पानी और इसको ढक देंगे। ज़ीरे का तड़का लगाने के बाद अब हम इसको खोल लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद कटी हुई टमाटर, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हम डाल लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च का इसमें बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। हरी मिर्च को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। हरी मिर्च फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, या आप इसको हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इन स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। स्पाइसेस को भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी।
और इसको 1 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 अदद तेज़पात, दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े, 3 अदद लौंग, हाफ़ किनोर क्यूब। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे शामिल करेंगे पानी। हमने 1 किलो चावल लिए तो हम इसमें 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी हमने डाल लिया था, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल में से आपने पानी अच्छे तरीके से निथार लेना है और इसको पानी में शामिल करते जाना है। माशाल्लाह से मौसम भी बहुत प्यारा है और व्यू भी बहुत अच्छा है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे। चावलों को हमने इसमें डाल लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लेमन। लेमन का रस हम इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी ले सकते हैं, इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। अब हम इसको ढक कर रख देंगे और आंच तेज़ कर लेंगे ताकि इसमें पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चावलों को चेक करेंगे। इसमें पानी खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, इसमें पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे दम, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और हरा पुदीना। हमने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया लिए, इसको हमने पहले धो लिए और इसके चंद पत्ते हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मिंट का फ्लेवर आता है। साथ ही हम इस पर डालेंगे हरा धनिया। अगर आप हरा धनिया स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 अदद हरी मिर्च और 1 अदद लेमन को हम बारीक स्लाइसेस करके इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको दम लगाएंगे। दम देने के लिए हमने इसके ऊपर एक भारी सा पत्थर रख दिया है और हम इसको 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पर दम देंगे। जब तक पुलाव तैयार होता है, साथ ही हम चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून चाट पाउडर और चंद ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर रेड कलर लिए ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए। 1 अदद लेमन हम इसमें निचोड़ लेंगे और इन मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हमने तैयार कर ली है, अब मैं इसमें चिकन शामिल कर लूँगी। चिकन को मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि मैरिनेशन इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। चिकन को मैरिनेशन में हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। बीस मिनट हो गए, अब हम इसको खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार है, बहुत ही खिला खिला बना है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे।
पुलाव हमने तैयार कर लिए और चिकन को हमने मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन डाल लूँगी। चिकन को हमने मीडियम आंच पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरीके से बाकी के चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे। पुलाव भी हमने तैयार कर लिए है और चिकन को भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चिकन रोस्ट पुलाव तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपने हमारी वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फ़ॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।